हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, उसका नाम श्रद्धा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और आज अधिक मास में रवि पुष्य योग का क्या महत्व है उसके बारे में बतला रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के चक्र में पुष्य नक्षत्र 8वां नंबर होता है और इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि है। सभी नक्षत्रों में इससे सर्वाधिक शुभ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसमें किया गया कोई भी कार्य पुण्यदायी और तुरंत फल देने वाला होता है। वार के साथ में पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से गुरु पुष्य और रवि पुष्य जैसे महायोगों का निर्माण होता है, जिसमें शॉपिंग करने से, कुछ भी परचेज करने से विशेष महत्व माना गया है। और यह संयोग खास इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य के दिन रविवार और नक्षत्रों के राजा पुष्य का संयोग होना एक तरह के राजयोग का निर्माण करता है। जब ग्रह और नक्षत्रों के राजा आपस में मिलें तो वह संयोग अपने आप में खास हो जाता है। इस संयोग में किया गया शुभ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, इसलिए इस दिन पीली धातु जैसे सोना खरीदना बहुत ज्यादा शुभ होता है और इस दिन किए गए मंत्र जाप तुरंत फलदायी होते हैं। वर्तमान समय में अधिक मास चल रहा है। इस माह में श्री विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए विशेष जप तप व्रत उपवास किए जाते हैं। इस माह में किए गए कार्यों का कई हजार गुना अधिक फल मिलता है। इसमें रवि पुष्य का योग होने से परिणाम प्राप्ति की संभावना और कई गुना बढ़ जाती है। और इसी विशेष मुहूर्त में हम आपके लिए एक बार फिर बनाएंगे विशेष कवच, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामना पूर्ति के लिए। आप अपनी समस्या के अनुसार कौन सा कवच धारण करना फायदेमंद होगा यह आप फोन पर जान सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे जोधपुर ऑफिस पर संपर्क करना होगा। जो भी महानुभाव फोन उठाएंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे। आप परेशान हैं या चिंतित हैं समस्याओं से, तनाव से, लेकिन यदि आपके पास में समय नहीं है साधना उपासना का, यदि आप असमर्थ हैं मंत्र जाप करने में, और यदि आप लंबा चौड़ा हवन यज्ञ नहीं करवा सकते हैं, तो आपके लिए एक आसान रास्ता है अपने लिए कवच निर्माण करा करके धारण करने का। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कवच है क्या? तो कवच का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति को स्वयं में ग्रहण करना, अपने साथ में बनाए रखना तथा कुत्सित भावनाओं और अनिष्टकारी परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। इसीलिए प्रत्येक कवच में अंग प्रत्यंग की रक्षा करने के लिए इष्ट देव के विभिन्न रूपों का न्यास करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। ऐसे कवचों में बीज मंत्र तथा देवता के विशिष्ट नाम का स्मरण रहता है। अतः साधक अपनी रक्षा करने के लिए, कामना पूर्ति करने के लिए कवच धारण करते हैं। अब प्रश्न यह भी उठेगा कि कवच कैसे बनाएं? तो कवच कोई दुकान से मिलने वाली वस्तु तो है नहीं और ना ही एक साथ सैकड़ों की संख्या में बन सकती है। कवच आपके नाम से, आपके लिए ही और आपकी समस्या के निवारण या आपकी कामना पूर्ति के लिए बनेगा और वह कवच आपको ही धारण करना होगा। उसका लाभ भी आपको ही मिलेगा। अब कवच निर्माण के लिए, संकल्प के लिए आपकी जानकारी चाहिए होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि। यह जानकारियां आपको हमें कवच निर्माण से पूर्व देनी होगी, तभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कवच बन पाएगा। एक और प्रश्न मन में उठता है कि क्या कवच कभी भी बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवच का निर्माण विशेष पर्व मुहूर्त पर ही संभव है। विशेष मुहूर्त में आने वाले समय में 11 अक्टूबर 2020 को अधिक मास भी रहेगा और रवि पुष्य नक्षत्र योग भी रहेगा और उसके बाद में आश्विन नवरात्रि आ रही है, उस समय काल में भी कवच का निर्माण होगा। लेकिन ये जो आने वाला समय 11 अक्टूबर का समय, अधिक मास, पुष्य नक्षत्र और उसमें भी रवि पुष्य नक्षत्र का योग बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा कल्याणकारी है और इसी समय काल का हम फायदा उठाने वाले हैं आप लोगों के लिए। कुछ जिज्ञासुजनों का प्रश्न होता है कि क्या 2 कवच एक साथ में पहन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहन सकते हैं। आप चाहें जितने कवच एक साथ में पहन सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए, अलग अलग प्रकार की कामना पूर्ति करने के लिए आप कई कवच एक साथ धारण कर सकते हैं और उनके फल में, उनके प्रभाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, यह निश्चिंत रहे। अब कुछ जिज्ञासुजन यह भी जानना चाहते हैं क्या
क्या कोई सावधानी रखनी पड़ेगी? हाँ, बहुत अच्छे परिणामों के लिए थोड़ी बहुत सावधानी तो रखनी पड़ेगी, जो कि कवच धारण करने की विधि के साथ में ही आपको मिलेगी। वैसे तो अपनी समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में फोन करके, हमारे संस्थान में फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के महानुभाव आपको जानकारी भी देंगे और पूरी सहायता भी करेंगे। वैसे वर्तमान समय में महामारी और महामंदी के समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए या अग्रिम सुरक्षा के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। जो बंधुगण शेयर्स में या कमोडिटी में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए धनदा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, उन्हें अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, अथवा जिनका काम ऐसा है उन्हें बुद्धि बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, मेमोरी पावर ज्यादा चाहिए, उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो ज्योतिष में या पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना शुभ रहेगा। और जो अपने जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। ऐसे ही अनेक कवचों का निर्माण करते हैं हम सिर्फ आपके लिए। जैसे समस्याएं अनंत है तो समाधान भी असीमित है। जैसे जैसे आपकी समस्याएं हमारे सामने आती है, वैसे वैसे हम समाधान के लिए उपायों पर शोध करते रहते हैं। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान पुरुषोत्तम आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।